हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका और हम लोग मौर्य काल मतलब कि 322 से लेके 185 BC का जो पीरियड था मौर्य काल का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हम ऑलरेडी सेट 1 सेट 2 सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सेट 3 लेके आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाल में अशोक का शिलालेख स्थित है। उत्तराल में मतलब पूछा है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख मिलता है, मतलब उत्तर की तरफ नॉर्थ साइड में मिलता है। क्या वो देवप्रयाग में मिलता है, क्या वो कालसी में मिलता है, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? तो याद रखिएगा, उत्तराल में अशोक का जो शिलालेख है ना, वो कालसी से मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। तो याद रखिएगा, जो सांची के स्तूप है ना, वो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। जिला रायसेन में सांची के स्तूप मिलते हैं। ठीक है, तो एमपी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देखें, अशोक के शिलालेख जब पहली बार पढ़े गए तो पहला अंग्रेज वो कौन था? क्या वो जॉन टावर थे, हैरी स्मिथ थे, चार्ल्स मैटकॉफ थे या जेम्स प्रिशेप थे? तो याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ने वाले जो अंग्रेज थे उनका नाम था जेम्स प्रिशेप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1 में, 2 में, 12 में या 13 में? तो याद रखिएगा, ये जो शिलालेख 13 है ना, इसमें क्षत्रियों का वर्णन और अशोक के कलिंग युद्ध की विजय के बारे में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगिस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? देखिए, एक यूनानी राजदूत हैं जिनका नाम है मैगिस्थनीज। वो भारत आए तो उस टाइम पे किसका पीरियड चल रहा था? अशोक टाइम था, हर्षवर्धन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे या हेमू? तो जो मैगिस्थनीज थे वो यूनानी राजदूत, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को कब पराजित किया? देखें, सेल्यूकस निकेटस के यहाँ से ही मैं बता दूं, जो राजदूत थे वो मैग्नेस्तीस आए थे और इनका युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटस के साथ, जिसमें सेल्यूकस हारा था और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी बेटी के साथ शादी भी की थी। तो ये जो युद्ध हुआ ये कब हुआ? 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में या 261 ईसा पूर्व में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। 305वीं ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? तो याद रखिएगा, जनता के साथ संपर्क में हमेशा अशोक रहते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? देखें, 261 में अशोक ने कलिंग पर विजय पाई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी, विश्व विजय के लिए निकल पड़े थे या भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद, ये तो सबसे ज़्यादा कलिंग को जीतने के बाद सभी जानते हैं, 261 में जब कलिंग का युद्ध हुआ तो अशोक ने भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा की लिपि में है? प्राकृतिक व ब्राह्मणी, संस्कृत व ब्राह्मणी, पाली व ब्राह्मणी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक भाषा में अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है?
ऑप्शन दे रखे हैं ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राज में या बौद्ध ग्रंथ। देखें, चंद्रगुप्त मौर्य को ना वृषल कहा गया था। वृषल क्यों कहा गया? इसका मतलब होता है निम्न कुल से है, ठीक है। ऐसा किस ग्रंथ में ये वर्ड यूज़ किया गया है? तो याद रखिएगा ये मुद्रा राक्षस में किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य का, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश या साम्राज्य। देखें, संस्कृति, कला व साहित्य का किया था, प्रांतीय विभाजन किया था, हिंदू कुश तक साम्राज्य चलाया था, लेकिन सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, क्योंकि सोने के सिक्के तो जो है वो हमारे गुप्त टाइम पीरियड के, समुद्रगुप्त जब हुए थे उस टाइम पे सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो 2 जिसमें है वो काट दें और 1, 3, 4 इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कथन और कारण दे रखा है। सबसे पहले, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। इसका रीज़न है कलिंग दक्षिण भारत का आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों पर नियंत्रित करता था। तो याद रखें, ये बिल्कुल कथन स्टेटमेंट सही दे रखा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। और क्यों मिलाया था? क्योंकि कलिंग जो है ना वो एक ऐसा दक्षिण भारत की जगह थी जो स्थलीय और समुद्री सीमा को जोड़ती थी, मार्गों को जोड़ती थी, जहाँ से अच्छा व्यापार किया जा सकता था, ठीक है। इसलिए उन्होंने कलिंग पर विजय पाना चाहते थे अशोक, ठीक है। तो इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की मतलब कि रीज़न जो है और स्टेटमेंट की सही व्याख्या दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख यानी कि जो रॉक एडिक्ट हैं संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। कौन सा शिलालेख? 1 व 10वां, 1 व 11वां, दूसरा या 13वां या दूसरा या 14वां। तो याद रखिएगा जो दूसरा और 14वां है ना वो हमें किसके बारे में बताते हैं? संगम राज्य के बारे में बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और रीज़न दे रखा है। तो देखें, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निम्न की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ये बात बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। उनके धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। तो ये रीज़न भी इसका सही है। तो इसका जो है आर ए की सही व्याख्या है और दोनों ही कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी में, रम्यदेई में, वशिष्ठ कलिंग राज्य देश में या मास्की में? तो याद रखें, अशोक नाम से एक शिलालेख मिलता है, वो मिलता है मास्की में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्याख्याओं में कौन सा व्यक्त अशोक ने प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? मतलब व्याख्याएं दे रखी हैं, देखें, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों को सेफ्ट सूडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग्य हैं। तो ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, इसका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने या दशरथ में? तो याद रखिएगा अशोक द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवनी राष्ट्र और प्राची। देखें, सबसे पहले उत्तरापथ मतलब कि नॉर्थ, ठीक है, दक्षिणापथ मतलब कि साउथ, अवंती राष्ट्र और पूर्वी प्रदेश के प्राची के बारे में बोला है। तो देखें, उत्तरापथ में क्या था? तक्षशिला, ठीक है, ये जो हमें जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल सही है। दक्षिणापथ तो ये स्वर्णगिरी ही है, ये हमें यहाँ मिलता है दक्षिणापथ में, यहाँ तक इनका राज्य था स्वर्णगिरी तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्वर्णगिरी हो गया। अवंती राष्ट्र को उस टाइम पे उज्जैनी कहते थे, ठीक है, जहाँ के ये प्रांतपति बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? जबकि इनके पिता बिंदुसार थे।
और प्राची पाटलिपुत्र जो कि पूर्वी प्रदेश में आता है। तो उत्तरापथ का तक्षशिला हो जाएगा, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी हो जाएगा, अवंतीराड जो कि वेस्ट में, उज्जैन जो कि एमपी में आता है, और प्राची पाटलिपुत्र पूर्वी प्रदेश हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में, या वृहत कथा मंजरी में? तो याद रखिएगा ये जो बोला गया शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? किससे ली थी? नागार्जुन से, निग्रोध से, उपगुप्त से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा उपगुप्त से ली थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। और आज का अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।